IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल कर दिया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल कर दी जाएगी। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर मुस्तहकम, डॉलर सस्ता, रुपया तगड़ा होने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी। कर्ज में भी 500 मिलियन डॉलर का इजाफा। कर्ज का हुजम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। पाकिस्तान में टैक्स आमदन बढ़ाना होगी, IMF का एलामिया जारी। IMF प्रोग्राम बहाल होने पर कौम को मुबारकबाद। आलमी मालियाती इदारा 7वीं और 8वीं किस्त इकट्ठी देगा। सख्त फैसले लेने, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम बहाली को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिफ्ता इस्माइल और इनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। दुआ है कि आखिरी प्रोग्राम हो, पाकिस्तान को दोबारा ज़रूरत ना पड़े। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और IMF डील को नुकसान पहुंचाने की मुबैना साजिश। शौकत तरीन की वज़ीर ख़जाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुबैना गुफ्तगू लीक। मुल्क दोस्ती या दुश्मनी, खुद फैसला कीजिए। 750 अरब का जो कमिटमेंट साइन करके दिया है उससे पीछे हटना है। पॉइंट बनाएं। सैलाब ने बेड़ा गर्क कर दिया। बहाली के लिए रकम चाहिए, ये हमें अंदर करा रहे हैं। दहशत गर्दी के मुकदमे बनवा रहे हैं। शौकत तरीन की मोहसिन लगारी से गुफ्तगू। इससे रियासत को तो नुकसान नहीं होगा, वज़ीर ख़जाना पंजाब का सवाल। शौकत तरीन की वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा से भी मुबैना गुफ्तगू सामने आ गई। ख़त में पहला पॉइंट सैलाब के नुकसानात का होगा। बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। मोहसिन लगारी को भी कह दिया है, ख़त लिख कर IMF को कॉपी भिजवा दें। साबिक वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। वैसे ये ब्लैकमेलिंग का हरबा है। पंजाब छोड़ दे मगर मैं पैसे नहीं छोड़ूंगा। तैमूर सलीम झगड़ा का जवाब। वफाकी वज़ीर ख़जाना से तैमूर सलीम झगड़ा की मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल ने तमाम खदशात को दूर कर दिया। मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने ज़म अज़ला की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरीन के गम का मतावा करने का मिशन। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर अज़ला, नौशहरा और चारसद्दा का दौरा। सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी क़यादत का इजलास। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की भी शिरकत। तबाहकुन सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायज़ा। बहाली के कामों पर हुकाम की ब्रीफिंग। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मिशन। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आज 1 करोड़ 60 लाख डॉलर की मुश्तरका अपील करेंगे। मज़ीद बारिशों के बाद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का बयान। सैलाब की तबाहकारियाँ। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 75 अफराद जाँ बहक। अब तक 1136 लोग जान से गए। 3,17,000 मकानात मुकम्मल तबाह। 7,34,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 7,35,000 मवेशी हलाक। 162 पुल भी मुतासिर हुए। बेरहम लहरों ने कहर ढा दिया। बस्तियां उजड़ गईं। जहां जिंदगी रक्स करती थी वहां आज पानी का राज। राजनपुर और रोजान में सैलाब से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तबाही के मनाजिर वाज़े।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सैलाब से तबाहकारियों पर गमज़दा हूँ, उम्मीद है जल्द ही हालात मामूल पर आएंगे। नरेंद्र मोदी। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। यकीन है शहबाज शरीफ हुकूमत बारिश की तबाहकारियों पर काबू पा लेगी। सदर शी जिनपिंग।